लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन ने ब्लैक नाइट के भाले की मदद से फाइनली डार्क वुल्फ को मार दिया था, जिससे हानशन को एक सुपर बीस्ट सोल हासिल हुई थी। हानशन जब उसका टाइप चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये बीस्ट सोल असल में एक खंजर है। ये बीस्ट सोल हानशन के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी। इस वजह से अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी उसके पास एक लड़के का फ़ोन आता है एंड वो हानशन से मदद मांगता है। उस लड़के की सारी बात सुनकर हानशन वहाँ से पिंकविंग से मिलने जाता है एंड उससे ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म के वीआईपी एरिया के बारे में पूछता है। अब आगे वीआईपी एरिया का नाम सुनकर पिंकविंग अभी के लिए शॉक में चली गई थी। वो कहती है, हानशन क्या तुम सच में उसके बारे में जानना चाहते हो? तो इस पर हानशन हाँ में सिर हिला देता है। पिंकविंग उसे बताना शुरू करती है। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म खून के प्यासे लोगों की जगह है। वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग जिन्हें दूसरों की मौत देखने में मज़ा आता है, वहाँ पर जाकर लोगों पर बेट लगाते हैं। सबसे पहले ये लोग जीतने पर काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स रखते हैं एंड जब सामने वाला उन रिवॉर्ड्स को देखकर लालच में आ जाता है एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म की वीआईपी एरिया में एंटर करता है तो वहाँ पर उसका सामना इवॉल्वर से होता है। उन फाइट में वो अक्सर हार जाता है एंड में उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा बच जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग उससे एक फाइनल फाइट कराते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक इवॉल्वर के साथ होती है एंड वो इवॉल्वर उस बंदे को बुरी तरह से मार देता है, वो भी तड़पा तड़पा कर। इस पर हानशन कहता है, पर ये तो गलत है। इस पर पिंकविंग कहती है, हाँ मैं भी जानती हूँ ये गलत है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, ऐसे में कोई भी उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। इस पर हानशन थोड़ा सोचते हुए कहता है, अगर इवॉल्वर के साथ हुई फाइट में वो बंदा जीत जाता है तो उसकी जान बख्श दी जाती है एंड उसका सारा कर्जा भी माफ़ कर दिया जाता है। क्या ये बात सच है? इस पर पिंकविंग हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ ऐसा रूल तो है, लेकिन कोई नॉन इवॉल्वर आखिर किस तरह एक इवॉल्वर से जीत सकता है? हानशन मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, तुम्हें फालतू में इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एंड वो लड़का वैंगडी, यार जो भी उसका नाम है, तुम्हें उसके लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। उसकी बात सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो एक डिसीजन बना लेता है एंड कहता है, मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करूँगा। इस पर पिंकविंग मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तुमने वैंग डी को रिप्लेस ना कर कर अपनी जान बचा ली है हानशन, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। लेकिन तभी हानशन बॉम्ब फोड़ता है एंड कहता है, मैंने ये डिसीजन लिया है कि उस फाइट में मैं वैंग डी की जगह जाकर पार्टिसिपेट करूँगा। उसकी बात सुनकर अभी के लिए पिंकविंग शॉक में चली गई थी। वो हानशन को समझाते हुए कहती है, हानशन क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तुम अगर वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी जान बिना वजह ही खतरे में पड़ जाएगी एंड वो लोग तुम्हें वहाँ से ज़िंदा लौटने नहीं देंगे। फालतू में तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? एंड अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें उस फाइट को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले एक वीडियो देख लो। ये कहकर वो हानशन को एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक राक्षस जैसा इंसान एक नॉन इवॉल्वर से फाइट कर रहा था एंड थोड़ी देर तक उसे टॉर्चर करने के बाद वो राक्षस जैसा इंसान उस नॉन इवॉल्वर का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इस वीडियो को देखने के बाद पिंकविंग को लगा था कि हानशन पीछे हट जाएगा, लेकिन हानशन तो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे फाइट में यही बंदा मेरा अपोनेंट बने? ये सुनकर पिंकविंग शॉक हो गई थी एंड वो समझाते हुए कहती है, हानशन एक इवॉल्वर है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हानशन कहता है, जो भी हो पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। बस तुम मेरे लिए इतना कर दो कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि जिससे यही बंदा मेरा अपोनेंट बने। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? इस पर पिंकविंग मान जाती है। अगले दिन ही उनकी फाइट थी। अभी के लिए बैटल फील्ड पर वो मोटा ताज़ा राक्षस जैसा बंदा खड़ा हुआ था। सभी लोग उसे चीयर कर रहे थे। उसका नाम आयरन मैन था। तभी वहाँ पर हानशन आ जाता है। हानशन को देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, जैसे कि उसे अपना एक नया शिकार मिल गया हो। कुछ ही पलों में फाइट शुरू हो जाती है। सभी के सभी अभी के लिए आयरन मैन को चीयर कर रहे थे। इधर हानशन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है
एंड अपना खंजर बाहर निकाल लेता है। हानशन तेजी से उस इवॉल्वर के पास जाता है एंड एक ज़ोरदार हमला उसकी गर्दन पर कर देता है। लेकिन हानशन का हमला लगने के बाद वो इवॉल्वर हंसने लगता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये वेपन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर ये मुझे नहीं मार सकता है। इस पर हानशन कहता है, तुमने शायद अपनी पावर कुछ ज़्यादा ही आंक ली है, यहाँ पर तुम गलत हो। एंड जैसे ही हानशन ये कहता है, अचानक से उस इवॉल्वर का सर उसके धड़ से कट जाता है एंड कटकर नीचे गिर जाता है। अभी के लिए बैटलफील्ड पर क्या हुआ था ये देखकर सभी शॉक में चले गए थे, लेकिन वो खून के प्यासे लोग थोड़ी देर में होश में आ गए थे। एंड अब आयरन मैन की लाश को देखकर वो लोग हानशन को चीयर कर रहे थे। इधर हानशन एक बात से अनजान था कि एक इंसान दूर बैठा उसकी इस फाइट को देख रहा था। वो इंसान पिंकविंग से कहता है, तो ये लड़का हानशन है जिसकी शेंटियान के साथ दुश्मनी है एंड जो पूरे स्टील आर्मर बेस में फेमस है। खैर, अभी के लिए मुझे बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये कहकर वो अपने एक आदमी को हानशन को उसके पास लाने के लिए कहता है। इधर जब पिंकविंग की बात सुनती है तो उसे समझ आने लगता है कि हानशन अभी के लिए मुसीबत में पड़ चुका है। उस बंदे के बुलाने पर हानशन उससे मिलने आता है। हानशन को देखकर वो बंदा मुस्कुराने लगता है एंड कहता है, हाय हानशन, मेरा नाम निंग्यू है एंड मैं शेंटियान का बड़ा भाई हूँ। वैसे आज की तुम्हारी पावर काफ़ी कमाल की थी, एक पल के लिए तो उसने मुझे भी चौंका दिया था। अभी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। या तुम हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दूंगा। ये सुनकर हानशन थोड़ा हिचकिचाने लगता है, पर यह देखकर जल्दी से निंग्यू कहता है, हानशन, मैं जानता हूँ तुम अभी के लिए अपनी बहन का एडमिशन एक नोबल स्कूल में कराना चाहते हो। देखो, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में, इस शिकार में हमें ज्वाइन करोगे तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन का एडमिशन एक नोबल स्कूल में कराऊंगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये डील मंजूर है? हानशन के पास अभी के लिए ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो चाहता था कि उसकी बहन किसी नोबल स्कूल में एडमिशन ले। इस वजह से अभी के लिए वो मान गया था, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ कर कर तो कभी भी अपनी बहन का एडमिशन किसी नोबल स्कूल में नहीं करा सकता था। इस वजह से अभी के लिए उसने निंग्यू की बात मान ली थी। अगले दिन ही हानशन वहाँ से स्टील आर्मर बेस चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिंग्यू ग्रुप के कुछ लोगों से होती है। ये लोग सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड इनका लीडर यांग नाम का एक बंदा था। यांग को देखकर हानशन उससे थोड़ी बातचीत करता है, जहाँ पर हानशन को पता चलता है कि अभी के लिए ये लोग एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट का शिकार करने जा रहे हैं। जिसके बाद लीडर यांग अपनी टीम के एक बंदे जू टिंग को कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस शिकार में हानशन को प्रोटेक्ट करना है एंड ध्यान रखना है कि वो इस शिकार में मारा ना जाए। अगर वो इस शिकार में मारा गया तो तुम भी मारे जाओगे। एंड हाँ, तुम दोनों ये ध्यान रखना कि तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले आती है। उसकी बात सुनकर जूटिंग जल्दी से यस सर कहकर तैयार हो जाता है एंड वो लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। 2 दिन के सफ़र के बाद वो लोग एक माउंटेन के पास पहुंच गए थे। लीडर यांग कहता है, हानशन, तुम और जूटिंग अभी के लिए यहीं पर रुको। सबसे पहले मैं और मेरे साथी जाकर उस बीस्ट को यहाँ पर आने का लालच देंगे एंड उसे यहाँ पर खींच कर लेकर आएंगे। जब वो यहाँ पर आ जाए तब तुम्हें उस पर छिपकर सिर्फ एक हमला करना है एंड फिर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना है। याद रखना, तुम्हें दूसरा हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर लीडर यांग अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर हानशन मन ही मन सोचने लगता है, ये सभी इवॉल्वर्स लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग उस बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो बीस्ट एक सुपर बीस्ट है? कहीं निंग्यू सुपर बीस्ट के बारे में जानता तो नहीं है? हानशन को अभी के लिए दाल में कुछ काला लग रहा था। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि उस बीस्ट को किसी भी हालत में नहीं मारेगा। वो लोग वहीं पर रुककर उस बीस्ट के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। हानशन जूटिंग से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बातें करने लगता है एंड उससे कहता है, आखिर वो किस तरह का बीस्ट है जिसके लिए ये लोग इतनी देर से गए हैं एंड अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। इस पर जूटिंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो कौन सा भी बीस्ट हो
तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें बस उस पर एक हमला करना है एंड उसके बाद अपनी जान बचाकर भागना है। इस पर हाइंशन भी अपना सिर हिला देता है। फाइनली थोड़ी देर बाद लीडर यांग अपने लोगों के साथ वहाँ पर भागते हुए आते हैं। उनके पीछे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट लगा हुआ था। ये देखकर हाइंशन उनकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन तभी जूटिंग उसे रोककर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है, बल्कि यहीं पर छिपकर रहना है। एंड जब वो बीस्ट यहाँ पर आ जाए तब उस पर हमला करना है। एंड याद रखो, उसकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसे में तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ये कहकर जूटिंग और हाइंशन वहीं पर रुक जाते हैं। इधर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, जो देखने में किसी बड़े स्नेल जैसा था। उसकी शेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, यहाँ तक कि जेड स्टील एरोज भी उसकी शेल पर एक मार्क तक नहीं छोड़ पा रहे थे। कुछ ही पलों में उस स्नेल हाइंशन और जूटिंग के पास आ जाता है एंड मौका देखते ही हाइंशन तुरंत अपने डार्क वुल्फ खंजर से उस पर हमला कर देता है। हाइंशन का खंजर बहुत ही इजीली उसके मीट में चला गया था एंड उसकी बॉडी पर एक गहरा घाव आ गया था। हाइंशन उस पर एक और हमला करने जाता है, लेकिन तभी जूटिंग उसे खींचकर भागने लगता है। हाइंशन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, पर तब भी वो देखता है कि जब हाइंशन का हमला उस स्नेल को लगा था, उसके बाद से उस स्नेल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। अभी के लिए वो पागलों की तरह हाइंशन और जूटिंग के पीछे भागने लगा था। वो हाइंशन के खंजर से डर रहा था, लेकिन वो हाइंशन को मारना भी चाहता था। जूटिंग अपने बोज एंड एरोस के साथ उस स्नेल को उन लोगों से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो हाइंशन से कहता है, जल्दी से यहाँ से 100 मीटर दूर भाग कर जाओ। अगर हम इससे 100 मीटर दूर भाग गए तो फिर ये हमारा पीछा नहीं करेगा। एंड वो लोग तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते फाइनली जब वो लोग 100 मीटर दूर आते हैं तो स्नेल उनका पीछा छोड़ देता है। स्नेल से उन लोगों ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अभी के लिए जूटिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में कहता है, जब हमने कहा था तुमसे कि तुम्हें एक ही हमला करने के बाद वहाँ से भागना है, तो आखिर तुम क्यों नहीं भागे? पता है, आज तुम्हारी वजह से हम लोग लगभग मरते मरते बचे हैं। तो इस पर हाइंशन कहता है, सॉरी, पर मैं एक बार ट्राई करना चाहता था कि क्या आखिर मेरा ये खंजर उस स्नेल के शेल को तोड़ सकता है या नहीं। लेकिन इस बात ने जूटिंग के गुस्से को और ज़्यादा भड़का दिया था। वो हाइंशन से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर लीडर यांग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो चुप हो जाता है। इधर लीडर यांग हाइंशन से कहते हैं, कोई बात नहीं हाइंशन, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अभी के लिए हमें वापस लौटना चाहिए। ये सुनकर हाइंशन शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ कहता है, क्या हम उस बीस्ट को मारेंगे नहीं? इस पर लीडर यांग मुस्कुराने लगते हैं एंड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने अभी देखा ना कि हम लोग उसे चाहकर भी नहीं मार सकते हैं। इस वजह से उसके पीछे टाइम वेस्ट करना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। अभी के लिए हमें वापस जाना चाहिए एंड मिस्टर निंग्यू के अगले शिकार मिशन को तैयार करने का इंतज़ार करना चाहिए। तब शायद अगली बार हम उस बीस्ट को मार पाएँ। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। हाइंशन अभी के लिए पहले तो कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि निंग्यू असल में बस ये देखना चाहता था कि आखिर हाइंशन का खंजर उस बीस्ट पर कोई घाव छोड़ पाता है या नहीं। उसका उस बीस्ट को मारने का अभी के लिए कोई प्लान नहीं था। एंड इस बात ने हाइंशन को थोड़ा चिंता में डाल दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि निंग्यू की नज़र उसके इस खंजर पर है। एंड ये कोई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। उन लोगों के साथ हाइंशन वहाँ से लौटने लगता है। रात हो चुकी थी। अभी के लिए वो सभी लोग एक जगह पर रुककर रेस्ट कर रहे थे। जूटिंग ने सभी के लिए मीट रोस्ट किया था एंड सभी लोग उसी मीट को खा रहे थे। लेकिन जैसे ही सभी लोग उस मीट को खाते हैं तो एक के बाद एक वो सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। हाइंशन भी जब उस मीट को खाता है तो उसे उस मीट में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन गड़बड़ लगने के बावजूद हाइंशन उस मीट को खाना बंद नहीं करता है, बल्कि खाना जारी रखता है। उसे समझ आने लगा था कि जूटिंग ने ज़रूर इस मीट में कुछ तो मिलाया है, इसी वजह से अभी के लिए उसकी बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन हो रहे हैं। वो तो अच्छा था उसने जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रखी थी, वरना इस जहर का असर उसकी बॉडी पर भी ज़रूर होता। हाइंशन
काफ़ी देर तक जब वो मीट खाता रहता है तो जूटिंग को लगता है कि हानशेन फाइनली उस पॉइजन के असर में आ गया है एंड वो जल्दी से हानशेन के पास जाकर कहता है, चुपचाप मुझे तुम्हारा वो खंजर दे दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। पर ये सुनकर हानशन कहता है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना वो खंजर नहीं दूंगा। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।